घर में इस संस्कृति स्वास्थ्य की जय नहीं बोध हो, बोध 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 हो। धर्म बोध में आपका अभिनंदन। चैनल के सदस्य बने, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। आज कुछ बहनों ने पूछा है कि उन्हें ल्यूकोरिया है, सफ़ेद पानी आता है, तो वे क्या करें। आप लोग ध्यान से सुने। देखिए, यह रोग बहनों में, महिलाओं में बहुत आम है। ज़्यादातर महिलाओं को जीवन में यह होता ही है। अतः आप धैर्य रखें, आपका यह रोग जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। इस रोग के बहुत सारे होते हैं वजह, जिसमें कि साफ सफाई का अभाव एक कारण है, सामान्य वजह है इसका। दूसरा होता है कि तो इन्फेक्शन हो जाए जीवाणुओं का, और इसके वजह होते हैं आपके शरीर में जन्म ले रहे अन्य रोग, जैसे कैंसर, टीबी, शुगर वगैरह वगैरह से भी हो जाता है। और कभी हमने उत्तेजक ज़्यादा खान पान ले लिया या फिर उत्तेजक ले ली दवा कोई, तो उससे भी हो जाता है। इसके अन्य और भी कारण होते हैं, जैसे कि गर्भाशय के कुछ रोग हैं ऐसे। तो खैर, आपके साथ चाहे जो भी रहा हो वजह, आप हमारे उपायों को अपनाएं, इससे आपको लाभ अवश्य होगा। देखिए, सबसे जो पहली बात है वो है कि आप अच्छी तरह से अपने अंगों की सफाई का ध्यान रखें। रोज जल में थोड़ा सा डिटॉल, सेवलॉन डालकर उससे सफाई करें, या फिर नीम की पत्तियों का बना लें काढ़ा, उससे धोएं। और मासिक के समय में आप स्वच्छ वस्त्र का यूज किया करें। इसके बाद आप अपने खान पान को ठीक रखें। यह जो रोग होता है, ज़्यादातर हमने देखा है कि खान पान की गलतियों से, गलत आदतों से यह अधिक होता है। आप जाने कि भोजन होते हैं 4 तरह के। एक है जीवंत आहार, यानी कि फल, सलाद, अंकुरित अनाज, सूखे मेवे वगैरह। दूसरा होता है जिसे हम अर्ध जीवित आहार कहते हैं, जैसे कि रोटी, चावल, सब्जी, बिना भुनी तली हुई सब्जी और उबली हुई चीज़ें जो होती हैं वो सब। और भोजन का जो तीसरा प्रकार है उसे मृत आहार कहते हैं, डेड फूड। जिस भोजन को हम अधिक तल भुन देते हैं, जो बनाने में हम स्वाद का अधिक ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान, वैसा भोजन डेड हो जाता है, वह मर जाता है। और जो इसका अंतिम प्रकार है वो है, उसे कहते हैं सड़ा हुआ भोजन, सड़ा हुआ आहार। भावार्थ है कि वैसी चीज़ें जो कि लंबे समय तक रहती हैं डब्बा बंद, वे साल भर पहले बनी और आज आप उसे खाती हैं। तो इस तरह की जो डब्बा बंद चीज़ें हैं वे आपके लिए अच्छी नहीं हैं। वे भोजन आम लोगों के लिए भी अच्छा नहीं। यहाँ यदि कोई लाचारी है और यात्रा वगैरह में है तो चलेगा, लेकिन हम घर में रहकर आम दिनों में ऐसी चीज़ों के यूज से जहाँ तक हो सके बचें। तो भोजन के ये हैं 4 प्रकार: जीवित, अर्धजीवित, मृत और सड़ा हुआ। तो आप जो है जीवित और अर्धजीवित भोजन का ही यूज करें। मृत भोजन
यानी कि ज़्यादा तला भुना, छना हुआ और अधिक मिर्च मसाला खटाई युक्त ऐसे भोजन आप न लें, और डब्बा बंद चीज़ें तो बिल्कुल भी ना लें आप। यदि आपने जीवित भोजन लिया, भोजन में ज़्यादा, जैसे कि ताज़े फल, सलाद और अंकुरित अनाज, तो आपका रोग बहुत जल्दी, या फिर होता है बहुत बार बिना कोई औषधि खाए भी अच्छा हो जाता है। अब आपको हम सुबह से रात तक के खाने के बारे में समझा देते हैं कुछ, इससे आपको आसानी होगी। सुबह में अगर आप लेती हैं चाय कॉफ़ी वगैरह, तो कोशिश करें कि उसे ना लें, या फिर बहुत ही थोड़ी मात्रा में एक आध बार लें, ठीक है। इसके बाद आप सुबह में त्रिफला का यूज करें, इससे आपका पेट भी साफ रहेगा और अन्य संपूर्ण स्वास्थ्य इससे आपका अच्छा रहेगा। सफ़ेद पानी गिरने का रोग, ल्यूकोरिया, वो भी अच्छा होगा, उसके लिए भी फायदेमंद है। यह त्रिफला जो है, यह सर्वरोग हर है एक तरह से। तो 1 चम्मच सुबह में आप त्रिफला ले लिया करें, और इसी तरह से रात्रि में भी सोते समय में 1 चम्मच आप ले लिया करें। और दूसरी चीज़ जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगी, वो है हरी पत्तियों का जूस। आपके पास जिस भी तरह की हरी पत्तियां हों, जैसे कि पालक, चौलाई, बथुआ, मेथी, धनिया पत्ता, मूली पत्ता वगैरह, जो लोग आमतौर पर खाते हैं, इनका जूस ले लें, लगभग 1 गिलास, और इसे धीरे धीरे पिएं। अगर आप गांव में रहती हैं तो आप इनके अलावा अन्य भी चीज़ें, जैसे कि तुलसी पत्ती, नीम पत्ती, दूब, पीपल, बड़, गूलर, आम, अमरूद, बेल वगैरह की पत्तियों के जूस का भी सेवन कर सकती हैं। इसे अधिक पानी के साथ आप जो है पीस लें, और कपड़े में रखकर उसे छान दें, उसे गार लें, बस आपका जूस हो गया तैयार। इस तरह से यदि आपने रोज लिया तो यकीन मानिए, न केवल ल्यूकोरिया बल्कि सैकड़ों रोग, होने वाले रोग आपको नहीं हो सकते हैं। तो आपका पहला आहार हरी पत्तियों का जूस, जो अपने से बनाया गया हो वह जूस, डब्बा बंद जूस नहीं ले आना है, ठीक है। तो हरी पत्तियों का जूस आप लेंगे। इसके 1-2 घंटे के बाद 3-4 प्रकार के फलों का प्रयोग कीजिए, जो भी सस्ते फल हों, मौसमी फल हों। आप 3-4-5 प्रकार के फल ले लें थोड़े थोड़े, और उन्हें चबा चबा कर अच्छी तरह से खाएं। तो सुबह का पहला जो नाश्ता होगा ठोस आहार में, वह फल का ले लें, और न हो फल कभी तो कच्ची सब्जियों का भी प्रयोग हो सकता है। इसके बाद आप जब भोजन लेती हैं दोपहर में, तो आप भोजन के आरंभ में पहले ले लें सलाद, और हर कच्ची सब्जी की सलाद हो सकती। आप सब्जियों को धोएं और 3-4-5 प्रकार की हरी सब्जियों को महीन से काट लें। उसमें आपके पास जो भी है सब चलेगा, भिंडी, बोड़ो, गोभी, टमाटर, खीरा, मूली, धनिया की पत्तियां, प्याज वगैरह वगैरह, जो भी आपके पास है सब कुछ आप उसे महीन से काट लें।
और हो सके तो बिना नमक का, या फिर नमक आप ले सकती हैं। तो आप 250 से 400 ग्राम तक पहले खा लें सलाद। इसके बाद फिर आप रोटी, चावल, दाल, सब्जी, आपको जो खाना हो वो आप लीजिए। इसी तरह से रात्रि में भी, रात्रि समय भी आप पहले ले लें सलाद। 250 ग्राम से 400 ग्राम तक सलाद पहले खा लें चबा चबा के। इसके बाद आपको जो खाना हो आप खाइए। अगर आपने ऐसा आहार लिया तो आपका रोग ल्यूकोरिया तो ठीक होगा ही होगा, इसके साथ साथ अन्य कोई भी रोग आपके बॉडी में नहीं हो सकता है। यह जो आहार पद्धति है यह सर्व रोग हर है। सभी रोगों को इसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसके बाद आप आए घरेलू औषधियों पर। घरेलू औषधि में क्या क्या लेंगी? जैसे तुलसी पत्ते, इसके लिए फायदेमंद है, तो रोज तुलसी की पत्तियों को खाया करें। नीम की पत्तियां फायदेमंद हैं, वो खाया करें सुबह सुबह खाली पेट में। और हल्दी, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर ले लिया करें शाम सुबह। इसमें गिलोय बहुत ही फायदेमंद है। गिलोय का चूर्ण, गिलोय का काढ़ा, गिलोय का कल्क, उससे जिस भी रूप में लेना चाहें। गिलोय का टैबलेट भी आता है, वह भी फायदेमंद है। आपके लिए जो भी संभव हो सके, गिलोय बेहद आपके लिए अच्छा है। गिलोय का टैबलेट, चूर्ण, काढ़ा, कल्क, आपको जो पसंद हो, जो आसान लगे, जो अच्छा लगे, उसे आप लें। और साथ में सतावर का चूर्ण, सतावर और गिलोय दोनों का सेवन अगर साथ साथ हो तो हर प्रकार का ल्यूकोरिया ठीक होता है। और इसके बाद एक बहुत ही अच्छी औषधि हम बताते हैं आपको, यह बेहद ही लाभकारी है। वो है फिटकिरी के लावा का चूर्ण। ले आए 100 ग्राम फिटकिरी, मात्र 100 ग्राम ले आए और उसे तवे पर भूने। उससे पानी छूटेगा, उसका सारा ही पानी आप जला दीजिए तो वह लावा के समान वह फूल जाता है। इसीलिए हम उसे लावा या फूला भी कहते हैं। तो फिटकिरी के लावे या फूले के चूर्ण केवल आधा ग्राम शाम सुबह खाली पेट में ले लिया करें। देखें चमत्कार से 100 रोग ठीक हो सकता है। ल्यूकोरिया, सर्दी, खांसी, बुखार, सूजन, माहवारी में अधिक रक्त आना वगैरह वगैरह बहुत सारे रोग इससे ठीक होते हैं। तो इसको आप याद रखें और इससे लाभ लें। और यदि अशोक का मिल जाए चूर्ण आपको, यदि अशोक के पेड़ हों आपके आसपास में, तो छिलका उसका ले आइए। हरे छिलके, डेड छिलके हटा दीजिए उसका, और हरे छिलके को आप छाया में सुखा लें, उसका चूर्ण बना लें। या फिर बाजार से बना हुआ भी आता है चूर्ण, वो भी आप ले सकती हैं। तो क्या है, अशोक के तने के छिलके का चूर्ण 1-2 चम्मच जल या दूध के साथ या शहद के साथ में ले लिया करें। देखिए अशोक जो है, स्त्रियों के जितने भी रोग होते हैं, जितने भी रोग हैं स्त्री संबंधी, उन सब में अशोक लाभकारी है। वह चाहे ल्यूकोरिया हो, मासिक संबंधी रोग हो, संतानहीनता हो,
तो इन समस्त रोगों में अशोक बेहद फायदेमंद होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखें और अपने इस रोग से हमेशा हमेशा के लिए पालें मुक्ति। धन्यवाद।